हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। इन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सके और आपको करंट अफेयर के अलावा भी नोट्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 13 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि वागीर नामक एक पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है। अब इसका नाम है वागीर। अब आपको पता है कि जब भी किसी पनडुब्बी का जलावतरण किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? पनडुब्बी का जलावतरण किया जाता है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो जो वागीर नामक पनडुब्बी है इसका जलावतरण भी भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जलावतरण कहां पर किया गया है, तो इसका जलावतरण किया गया है दक्षिण मुंबई के मझगांव डोक में। मझगांव डोक जो है दक्षिण मुंबई का, वहां पर इसका जलावतरण किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो है ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ये जो वागीर नामक पनडुब्बी है ना, ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है और ये पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सरफेस वारफेयर, लाइन बिछाने और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। तो ये सारी जो क्वालिटीज है वो इस पनडुब्बी में है। अब बात करते हैं कि इसे डिजाइन किसने किया है। तो ये जो वागीर नामक पनडुब्बी है इसे फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी, उस ऊर्जा कंपनी का नाम है डीसीएनएस कंपनी, और फ्रांसीसी नौसेना ने मिलकर के इसको डिजाइन किया है। अब देखिए इसका नाम है वागीर। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका नाम वागीर किसके नाम पर रखा गया है, तो एक वागीर नाम की एक सैंड फिश है, उसी सैंड फिश के नाम पर ही इस पनडुब्बी का नाम भी वागीर रखा गया है। अब बात करें अगर इस सैंड फिश की, तो ये हिंद महासागर के गहरे समुद्र में पाई जाती है और ये प्रमुख रूप से एक शिकारी मछली है। तो इस शिकारी मछली के नाम पर ही इस पनडुब्बी का नाम भी वागीर रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो पहली वागीर पनडुब्बी थी उसे, क्योंकि बताया ना ये 5वीं पनडुब्बी है, तो पहली वागीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था। और अगर पूछा जाए कि ये जो पहली पनडुब्बी थी जिसको 1973 में कमीशन किया गया था, ये कौन से देश द्वारा निर्मित थी, तो ये पहली पनडुब्बी निर्मित थी रूस देश के द्वारा। तो ये हमने पूरी तरह से इस प्रश्न से जानकारी मिली, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न रह गया कि भारतीय नौसेना, क्योंकि भारतीय नौसेना ने तो कमीशन करी है, तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 में। बात करते हैं भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है वे भारतीय नौसेना प्रमुख है। एक प्रश्न और बात कर लेते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर के दिन भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी है इस पहले प्रश्न से। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ आया तो बढ़िए अगले प्रश्न पे। दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। अब दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा, कहां पर किया गया है, पहले तो बात करते हैं। ये किया गया है चीन के वुहान शहर में। कब किया गया था, तो ये 11 नवंबर को दूसरा स्वास्थ्य एक्सपो उद्घाटित किया गया था। बात करते हैं इस दूसरे स्वास्थ्य एक्सपो का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वुहान शहर को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि जो वुहान शहर है ये मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है। और आपको अगर याद हो तो मैं आपको बताऊं कि वुहान शहर से ही कोरोना वायरस का पहला मामला बाहर आया था, ठीक है। और उसके बाद में जो पूरे विश्व में जो कोरोना ने हालात खराब करी है, वो कोरोना इस वुहान शहर से ही निकल करके पूरे विश्व में फैला था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पे आउट लिंक्स नामक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो जो पे आउट लिंक्स नामक भुगतान प्लेटफॉर्म है, ये सिंपल सी बात है किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा,
ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है गेमिंग, खुदरा निर्यात, विनिर्माण और ई कॉमर्स क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों की मदद करना, उनकी सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि ग्राहकों को बैंक खातों या जब आप पेटीएम चलाते हैं तो उसमें होता है वॉलेट अकाउंट, तो या तो ये बैंक अकाउंट से लिंक होता है या जो वॉलेट अकाउंट होते हैं आपके पेटीएम में उसमें भी तो मनी होती है, उन दोनों में इंसेंटिव और रिफंड भेजने में सक्षम बनाता है ग्राहकों को। ठीक है, तो यहां से ये पढ़ा, लेकिन ये शुरू किसने किया है? इसकी शुरुआत करी गई है पेटीएम के द्वारा। तो पेटीएम के बारे में भी एक दो प्रश्न पढ़ते हैं जो कि एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पेटीएम के संस्थापक कौन है। पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। उसके बाद बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नोएडा, मुंबई में, माफ करिएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुंबई अचानक से आ गया दिमाग में। ये मुंबई में नहीं बल्कि इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हमें इस प्रश्न से जानने को मिलती है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आता है अगला प्रश्न, देखिएगा। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो क्योंकि ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये पिछले वर्ष के दिए गए हैं, क्योंकि एक वर्ष पीछे के ही दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये वितरित किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये वितरित किए गए हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इस वर्ष 2019 का जो दिया गया है ये इसका दूसरा संस्करण है, सेकंड एडिशन है। ठीक है, अब बात करें कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन से राज्य को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है तमिलनाडु राज्य को, और दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान किसका रहा? राजस्थान का। ठीक है, अब बात करें कि इन पुरस्कारों के वितरण की, तो इन पुरस्कारों का वितरण जो था वो आभासी तौर पर किया गया 11 और 12 नवंबर को। और यहां से एक प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए हमने यहां पढ़ा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार पढ़ा है तो हम जल शक्ति मंत्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जल शक्ति मंत्री जो हैं वे हैं वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वे वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा। आईटीटीएफ महिला विश्व कप खिताब जीता। तो आईटीटीएफ महिला विश्व खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? ये जीता है चेन मिंग ने। चेन मिंग कौन है, कहां की है? वे चीन की है। चीन की टेनिस खिलाड़ी चेन मिंग ने अब आईटीटीएफ महिला विश्व खिताब जीता है। बात करते हैं कि अगर हम चेन मिंग के बारे में जाने तो चेन मिंग जो है वे विश्व में टेबल टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी है वर्तमान में, और उन्होंने अपने ही हमवतन मतलब चीन की ही सुन यंगसा को हरा करके ये पदक जीता है। यानी कि पहले नंबर पे रही चेन मिंग जो चीन की है, दूसरे पे रही सुन यंगसा वो भी चीन की है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने एक टर्म पढ़ा है आईटीटीएफ। तो आईटीटीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो आपके सामने लिखा ही है, इसके अध्यक्ष है थॉमस वीकार्ट। मुख्यालय कहां है? लोजेन स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईटीटीएफ की स्थापना हुई थी 1926 में। इस प्रकार से जब भी आप पढ़ें तो आपने उस क्वेश्चन को कई तरह से रिकवर करना है, कई तरह से आपने उसको तैयार करना है, उसको कई तरह से पढ़ना है, ताकि आपकी करंट अफेयर के साथ साथ में जीएस भी मजबूत होती रहे। इस प्रकार से आप उस प्रश्न को पढ़ें। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आता है अगला प्रश्न, देखिएगा। कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो अब क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? अब नियुक्त किया गया है काश पटेल को। काश पटेल जो है वे मुख्य रूप से भारतीय और अमेरिकी मूल के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में जो काश पटेल है वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ में थे,
जो अब अमेरिका के रक्षा सचिव क्रिस मिलर के नए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं उनकी, तो वे जून 2019 में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आतंकवादी रोधी निदेशालय में वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किए, यानी कि पिछले वर्ष जून 2019 में वे आतंकवादी रोधी निदेशालय में वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किए गए थे, जो कि अब यहां पर बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ। बात करते हैं उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो उन्होंने स्थान लिया है जेन स्टीवर्ट का। जेन स्टीवर्ट के स्थान पर अब बने हैं काश पटेल। तो ये जानकारी हमें यहां से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन, तो वे उनका नाम बहुत फेमस रहा है क्योंकि वे दुनिया में सबसे पहले तो बात करते हैं बहरीन देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और बहरीन के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। साथ ही वे बहरीन ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने 1971 में 1971 में स्वतंत्रता के बाद, जब बहरीन स्वतंत्र हुआ था, तो उसकी स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री थे जो अब तक चले आ रहे थे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि अब उनके बाद सुल्तान कौन है, तो अब है बहरीन के सुल्तान है हमद बिन ईसा अल खलीफा। देखिएगा नाम है ये पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है। और बात करते हैं बहरीन की राजधानी की, तो बहरीन की राजधानी है मनामा। बात करते हैं बहरीन की मुद्रा की, तो बहरीन दिनार जो है वो बहरीन की मुद्रा है। तो ये सारे जानकारी मिली। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, माझी भीत एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माझी भीत। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले तो बात करते हैं इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका विमोचन किया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। और कहां पर किया गया, तो मुंबई के राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है राजेंद्र दर्डा। और राजेंद्र दर्डा जो थे वो महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब यहां एक छोटा सा प्रश्न समझने का ये है कि भाई जो माझी भीत है, इस माझी भीत का अर्थ क्या है? तो इसका ये जो है मराठी भाषा में है और इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे तो इसका हिंदी रूपांतरण होगा मेरी दीवार। मेरी दीवार जो है वो माझी भीत का हिंदी रूपांतरण है या इसका हिंदी में अर्थ है। तो ये जानकारी आज की वीडियो से आप लोगों के सामने थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि आपको और भी नोट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।